नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी आने वाले 10 दिनों में संपूर्ण भारत में दोस्तों किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, 28 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हरियाणा, पंजाब से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। लगातार दोस्तों लू का प्रकोप उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के इलाकों पर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार दोस्तों अरब सागर की गर्म वाली हवाएं मैदानी भागों को प्रभावित कर रही हैं। पहाड़ी क्षेत्र के इलाके लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन सभी भागों पर भी पश्चिमी विक्षोभ न होने के कारण इन सभी भागों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इधर बात करते हैं पूर्वी भारत के मौसम की, तो दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर भी शुष्क मौसम देखे जाने की संभावना है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। हालांकि दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के भागों पर भी फिलहाल मौसम साफ है। 29 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। 29 अप्रैल के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत और उत्तर भारत के मैदानी भागों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए, थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन मध्य प्रदेश के इलाकों पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, जैसे बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, इन सभी इलाकों पर ठंडा स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। और इसी के साथ दोस्तों गरज चमक के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों पर दोस्तों 29 अप्रैल के दिन एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है, और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमालय पर्वतों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हिमपात होने की संभावना है। जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के बीच दोस्तों इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मैदानी भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से कुछ बादल छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पूर्वी इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं और इन भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। 30 अप्रैल के मौसम की बात करते हैं। 30 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए, 30 अप्रैल के दिन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पंजाब, हरियाणा के इलाकों पर देखा जाएगा। पंजाब के लुधियाना से लेकर जालंधर, बठिंडा, पठानकोट और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। लगातार दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों पर बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंच रहे हैं, और इन वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर जोरदार बर्फबारी होने की संभावना है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना 30 अप्रैल के दिन देखी जा सकती है। इसी के बीच दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लगातार सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है और उत्तर पश्चिम हवाएं तेजी से चल रही हैं। हालांकि इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों पर देखा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं 1 मई के मौसम की। 1 मई को दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ा सा इजाफा होने की संभावना है। जो कोस्टल क्षेत्र हैं, जैसे केरल, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इधर दोस्तों महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। लगातार अरब सागर की सक्रिय नमी वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकती हैं। इधर बात कर लेते हैं पूर्वी भारत के मौसम की, तो दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इधर दोस्तों मैदानी भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती। 2 मई के मौसम की बात करते हैं। 2 मई को देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर बारिश हो सकती है। जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर बना हुआ था, वो पश्चिम की दिशा की तरफ से पूर्व की दिशा की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि 2 मई के दिन भी पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव देखा जाएगा और कुछ हिस्सों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। जो कुछ ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र है, इन भागों पर निरंतर बर्फबारी होने की उम्मीद है। अच्छी बात यह है कि दोस्तों इस बार पहाड़ी क्षेत्रों पर बहुत अच्छी स्नोफॉल देखी जा रही है, जिसके कारण नदियों में पानी का प्रवाह ज़्यादा रहने की संभावना है। लेकिन प्री मानसून बारिश की एक्टिविटी मैदानी भागों पर तो बहुत कम देखने को मिल रही है। लगभग सामान्य से 20% प्री मानसून की बारिश एक्टिविटी मैदानी भागों पर देखी जा रही है।
3 मई के मौसम की बात करते हैं। 3 मई के दिन पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। लगातार शुष्क मौसम पूर्वी भारत के इलाकों पर देखा जा रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की संभावना है। भुवनेश्वर से लेकर वेस्ट बंगाल के इलाकों पर कुछ हल्के बादल बनेंगे और उन बादलों के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण भारत के भागों पर भी दोस्तों ड्राई मौसम रहने की संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, कोस्टल क्षेत्रों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ है। इधर मैदानी भागों पर भी लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं और लू का प्रभाव देखने को मिल सकता है। 4 मई के मौसम की बात करते हैं। 4 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी इलाकों पर बना हुआ था वो पूरी तरीके से आगे की तरफ बढ़ चुका है, यानी पूर्व दिशा की तरफ। तो इसके कारण यह है कि संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों पर 4 मई के दिन ड्राई मौसम रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन सभी भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। और दोस्तों, जो मैदानी भाग हैं इन भागों पर भी लू का प्रभाव में थोड़ा सा इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि अभी से पहले कुछ हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी पहुंच रही थी मैदानी भागों पर। तो दोस्तों वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि पहाड़ी भागों पर स्नोफॉल देखने जा रही है। तो इसके कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के भागों पर पूरी तरीके से मौसम शुष्क है। 5 मई के मौसम की बात करते हैं। 5 मई के दिन मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की उम्मीद है। देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी उत्तरी इलाकों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लू का प्रभाव भी मध्य प्रदेश के इलाकों पर पड़ेगा और थोड़ा सा तापमान में इजाफा होने की संभावना है। इधर पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण फिर से एक बार पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बर्फबारी देखी जाएगी। हालांकि 5 मई के दिन जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना 5 मई के दिन देखी नहीं जा सकती। 6 मई के मौसम की बात करते हैं। 6 मई के दिन दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैं आपको बता दूं कि 6 मई के दिन बारिश की संभावना राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर है। इन भागों पर बादलों की आवाजाही के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा के झज्जर, रोहतक, करनाल से लेकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ दोस्तों ठंडा स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ जोरदार बारिश होने की उम्मीद है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 6 मई के दिन निचले मैदानी इलाकों पर रहने की संभावना है। जो ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं इन सभी भागों पर दोस्तों मध्यम स्तर की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हरियाणा, पंजाब के इलाकों पर देखा जाएगा। बाकी तो मैदानी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। 7 मई के मौसम की बात करते हैं। 7 मई के दिन देश भर में कितना बदल सकता है मौसम और किन भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। देखिए, 7 मई के दिन दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश में इजाफा होने की संभावना है। लगातार दोस्तों भारत के लैंड रीजन पर नमी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ तो अरब सागर की मजबूत सक्रिय नमी वाली हवाएं और दूसरी तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के इलाकों को प्रभावित कर रही हैं। दक्षिण भारत के जो कोस्टल क्षेत्र हैं केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों, जो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक के इलाके हैं इन भागों पर भी भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर हिमपात होने की संभावना है। 8 मई के मौसम की बात करते हैं। 8 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है और किन भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। देखिए, 8 मई के दिन मौसम में परिवर्तन यह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है और दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है। तो इसके कारण यह है कि लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, इन भागों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बादलों की आवाजाही रह सकती है। और दोस्तों, बादलों की आवाजाही के कारण कुछ हिस्सों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। इसी के बीच दोस्तों उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत के इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।